एक तरफ आसमान से बरसती मौत तो दूसरी तरफ मलबे में तब्दील होते शहर। गजा की तस्वीरें किसी भयावह सपने से कम नहीं। इजरायली सेना की मिसाइलें और हवाई हमलों से पूरा गजा शमशान की कगार पर पहुंच चुका है। सैकड़ों बेगुनाह नागरिक, औरतें और बच्चे हर दिन इस जंग की बलि चढ़ रहे हैं। मानवाधिकार संगठन और संयुक्त राष्ट्र की जांच समितियां गजा की स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठा रही हैं और इसे नरसंहार की कगार पर बता रहे हैं। इस भयावह तबाही के बीच तेल अवीव को वॉशिंगटन से बिना शर्त समर्थन मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो बेंजामिन नेतन्याहू को अपना सबसे करीबी और बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, इजराइल के रुख को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में ही न्यूयॉर्क सिटी में एक ऐसी हुंकार उठी है जिसने नेतन्याहू और व्हाइट हाउस दोनों की नींद उड़ा दी। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने सीधा ऐलान किया कि अगर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क आते हैं तो उनकी गिरफ्तारी की संभावना पर विचार किया जा रहा है। 21 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच के बाद यह फैसला लिया गया। दुनिया के 120 से ज्यादा आईसीसी के सदस्य हैं जो आईसीसी के फैसले को मानने के लिए बाध्य हैं। हालांकि इजराइल और अमेरिका आईसीसी के मेंबर नहीं है और इसकी आधिकारिकता को नहीं मानते हैं। नेतन्याहू को गिरफ्तार करना वैसे भी आसान नहीं। कानूनी विशेषज्ञ इसे बेहद पेचीदा और एक बड़े संवैधानिक टकराव की शुरुआत मानते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या किसी शहर के मेयर के पास किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को गिरफ्तार करवाने का कानूनी अधिकार है, खासकर तब जब अमेरिका खुद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य नहीं है और न ही उसकी अधिकारिता को मानता है। डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन तो आईसीसी के सख्त खिलाफ रहा है। यह कोई मामूली विवाद नहीं, बल्कि न्यूयॉर्क प्रशासन, ट्रंप खेमे और नेतन्याहू के बीच एक विशाल संवैधानिक और राजनीतिक टकराव का रूप ले चुका है। गजा में जंग की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 80,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जबकि 2,000 इजराइल के सैनिकों की भी यहां मौत हुई है। गजा में अब तक 1,72,000 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं और यही नहीं, गजा में 60 से 70% इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। 23 लाख की आबादी में से 85% लोग आज बेघर हो चुके हैं। एक तरफ गजा की धरती बारूद और नरसंहार से कराह रही है, तो दूसरी तरफ सितंबर में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा अब एक बहुत बड़े राजनीतिक अखाड़े में तब्दील होती दिख रही है। अगर नेतन्याहू सितंबर में न्यूयॉर्क की धरती पर कदम रखते हैं, तो क्या ज़ोहरान ममदानी अपने लीगल प्लान को अमली जामा पहना पाएंगे, या फिर ये पूरी कवायद महज एक राजनीतिक बयानबाजी बनकर रह जाएगी? पूरी दुनिया की नजरें अब सितंबर के उस हाई प्रोफाइल ड्रामे पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।